तुम अपने माल की ज़कात निकाले, पूरी साल कितना भी माल तुम्हारे पास हो जाएगा, कोई ज़कात नहीं। जैसे ही रमज़ान की वही तारीख आएगी, फिर से उसी तारीख में अपना माल देख लेना और अपने माल की ज़कात निकाल देना। तो जो ज़कात नहीं निकालता है उसे बड़ा सख्त अज़ाब होता है। नबी फरमाते जिस दिन मेरी उम्मत के अंदर ये 15 खसलतें आ जाएंगी, 15 आदतें आ जाएंगी, चारों तरफ से उन्हें मुसीबत घेरेगी। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वो 15 खसलतें क्या है, वो 15 आदतें क्या है? नबी फरमाते इंसान माले गनीमत को अपना माल समझेगा, ज़कात देने को तावान समझेगा। आगे नबी फरमाते और अमानत में खयानत की जाएगी। आगे नबी ने इरशाद फरमाया अता अर्रजुल ज़ौजतहु व अता उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। नबी इरशाद फरमाते हैं इंसान अपनी बीवी से तो मोहब्बत करेगा, अपनी शरीके हयात से तो प्यार करेगा और अपनी माँ के ऊपर जुल्म करेगा। क्या ये बुराई आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है? लोगों ने अपने बिस्तर अलग कर लिए हैं और माँ बाप का बिस्तर अलग कर दिया है। बूढ़े माँ बाप हैं जो झोपड़ी में रह करके जिंदगी गुजार रहे हैं और बेटा है कि आलीशान रूम में जिंदगी गुजार रहा है। बेटे के कमरे में जाके देखो तो कूलर भी लगा हुआ है, बेटे के कमरे में देखो तो एसी भी लगा हुआ है, बेटे के कमरे में देखो तो एयर कंडीशनर रूम बना हुआ है। और बूढ़े माँ बाप को जाकर के देखो तो झोपड़ी में रह करके जिंदगी गुजार रहे हैं, तीनों में रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो हाथ वाले पंखे से हवा करके अपने शबो रोज गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? याद रखो मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमाने आलीशान है रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु। नबी ने 3 मरतबा फरमाया उस शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए, वो शख्स ज़लील ख्वार हो जाए। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कौन? नबी इरशाद फरमाते मन अदरका अबाहुमा, जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को पाया इंदल किबरे बुढ़ापे में। नबी फरमाते जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और अपना दाखिला जन्नत में ना कराए, ऐसा शख्स ज़लील ख्वार हो जाए। पता चला माँ बाप की खिदमत से जन्नत मिलती है, माँ बाप की फरमाबरदारी से जन्नत मिलती है। नबी फरमाते जिसके माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाए वो उनकी खिदमत ना करे, ऐसा शख्स ज़लील ख्वार हो जाए। पता चला जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अलग कर देते हैं, जो अपने माँ बाप का बिस्तर बुढ़ापे में घर से बाहर कर देते हैं, वो शख्स दुनिया में भी ज़लील ख्वार हो जाता है और मरने के बाद तो उसे सख्त सजा मिलेगी ही। याद रखो ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। इनकी मोहब्बत का पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेगी। आज जिस बूढ़े बाप का बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, आज जिस बूढ़ी माँ की खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, एक दिन आएगा कि न बाप का बोलना तुझे नजर आएगा, न माँ की खांसी की आवाज तुझे नजर आएगी। जिस चारपाई पे बूढ़े माँ बाप लेटते हैं वो चारपाई देखेगा वो तुझे काटने को दौड़ेगी। एक दिन ये आवाजें हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मूसा पैगंबर जब कोहे दूर पे तशरीफ ले गए, रात की तारीकी थी, सन्नाटा था, रब से कलाम करने के लिए, रब से बात करने के लिए जब कोहे दूर पर पहुंचे तो अचानक से पैर फिसल गया। रब की बारगाह से जवाब आया पैगंबर जरा संभल के आया करो। मूसा पैगंबर ने अर्ज किया मेरे परवरदिगार मैं रात की तारीकी में आया, तूने कभी मुझसे नहीं कहा। मैं सख्त बारिश के मौसम में आया, तूने मुझसे कभी नहीं कहा। मौला मैं सुनसान बयाबान जंगलों से होता हुआ आया, मौला तूने मुझसे ये कभी नहीं फरमाया मूसा संभल के आया करो। आज मौला तूने मुझसे ये क्यों फरमाया? तो रब की बारगाह से जवाब मिलता है मूसा जब तुम कोहे दूर के लिए निकलते थे, अपनी माँ से इजाजत लेके निकलते थे, तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, मेरे मौला मेरे मूसा के मिजाज में शिद्दत है, मेरे मूसा के मिजाज में जलालत है, ए मेरे परवरदिगार आलम मेरे मूसा के अंदर जलाल है, मेरे मौला मेरा बेटे को साबित कदम रखना, मौला मेरे मूसा को साबित कदम रखना। रब की बारगाह से जवाब मिलता है ए मूसा पैगंबर जब तुम घर से निकलते थे तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, आज वो दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे, आज तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है। पता चला ये माँ बाप वो
है कि जब बेटा घर से बाहर चला जाता है, जब बेटा बाहर काम करने चला जाता है, कोई दिल्ली काम करने जाता है, कोई जयपुर काम करने जाता है, कोई दुबई चला जाता है, कोई सऊदी चला जाता है, जब ये बेटे घर से बाहर निकल जाते हैं तो ये बूढ़े माँ बाप है बिस्तर पे लेटते हैं तो बेटे के लिए दुआ करते हैं। अगर चारपाई पे बैठे होते हैं तब बेटों के लिए दुआ करते हैं, मौला मेरे बेटे बाहर गए हैं उन्हें सलामत रखना। कितने हाथ से अल्लाह माँ बाप की दुआ से टाल देता है, कितनी मुसीबतें अल्लाह माँ बाप की दुआ से टाल देता है। ऐ नौजवानों, 4 पैसे क्या कमाने लगे, 4 पैसे तुम्हारे पास क्या आ गए, तुमने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफ़िए महशर के सामने। क़यामत के दिन नबी ने तुमसे पूछ लिया, मैंने फरमाया था कि तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है, बता उनकी खिदमत करके आया है कि उनका बिस्तर घर से बाहर करके आया है। क्या जवाब दोगे अपने पैगंबर को, क्या जवाब दोगे अपने नबी को। इसलिए ऐ नौजवानों, अगर चाहते हो कि जिंदगी सुकून से गुजर जाए, चाहते हो जिंदगी आराम से गुजर जाए, चाहते हो कि जिंदगी सुकून और चैन से गुजर जाए, तो बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर लो। ये बूढ़े माँ बाप है, अगर हाथ उठा के दुआ कर देंगे अल्लाह तेरी दुनिया भी संवार देगा, तेरी आखिरत भी संवार देगा।